स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को स्टार्ट करना है। आज की क्लास में हम ब्रोंकाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। मैं इसकी डेफिनेशन को रीड करता हूँ। ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाइटिस से मुराद ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल में होने वाली सोजिश है। इट रिजल्ट्स इन एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब्स। और जब किसी शख्स को ब्रोंकाइटिस हो जाती है तो उस दौरान ट्यूब्स के अंदर म्यूकस की सिक्रीशंस ज़्यादा पैदा होती हैं, लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वाल्स, जिससे ट्यूब्स की दीवारें स्वेल कर जाती हैं, उनमें सोजिश हो जाती है, एंड नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स, और ट्यूब्स तंग हो जाती हैं। मैं आगे आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगा, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है और इस दौरान क्या होता है कि ट्यूब्स के अंदर म्यूकस की सिक्रीशंस ज़्यादा पैदा होती हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की दीवारों में सोजिश हो जाती है। स्टूडेंट्स ब्रोंकाइटिस की काजिज़, इट इज़ काज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स ई.जी. तम्बाकू स्मोक। ब्रोंकाइटिस वायरस, बैक्टीरिया या फिर केमिकल इरिटेंट्स की वजह से हो सकता है, जैसे कि तंबाकू के स्मोक में जो केमिकल्स मौजूद हैं, 5000 के करीब केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स की वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकता है। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, i.e. एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस की दो मेजर टाइप्स हैं, यानी कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं अब आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। इस डायग्राम में आपको दो तरह की ब्रोंकियल ट्यूब्स नज़र आ रही हैं। ये नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं और ये इन्फ्लेम्ड ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, यानी कि ये नॉर्मल ब्रोंकाई हैं, इनके अंदर कोई सोजिश नहीं है, लेकिन इनके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि सोजिश हो गई है। सोजिश किस वजह से हुई है? चूँकि इनके अंदर म्यूकस ज़्यादा पैदा हो रहा है और उस म्यूकस की वजह से इसकी दीवारें स्वेल कर गई हैं, और जब दीवारें स्वेल कर गई हैं तो जो अंदर का रास्ता है वो तंग हो गया है, नैरो हो गया है। स्टूडेंट्स यहाँ से अब आपको क्लियर हो गया है कि जो ब्रोंकाइटिस है, इसके दौरान ब्रोंकाई के अंदर म्यूकस की सिक्रीशंस पैदा होती हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकाई की दीवारों में सोजिश हो जाती है और उनके अंदर का रास्ता तंग हो जाता है। जबकि नॉर्मल ब्रोंकाई के अंदर जो रास्ता है वो खुला है और उसकी दीवारों में सोजिश भी नहीं है। स्टूडेंट्स आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है डिफाइन ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस की तारीफ करें। तो इसमें आपने बताना है कि ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल में होने वाली इन्फ्लेमेशन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। इसमें फिर मज़ीद ये भी बताएंगे कि इसके दौरान ट्यूब्स के अंदर म्यूकस की सिक्रीशंस ज़्यादा पैदा होती हैं, जिसकी वजह से ट्यूब्स की दीवारों में सोजिश हो जाती है और उनके अंदर का रास्ता तंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द काजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस की काजेज क्या हैं? तो वायरस, बैक्टीरिया या फिर केमिकल इरिटेंट्स, जैसे कि तंबाकू के स्मोक में 5000 के करीब केमिकल्स मौजूद हैं, इनकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकती है। स्टूडेंट्स पंजाब टेक्स्ट बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। आज हमने ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन पढ़ी है कि ब्रोंकाइटिस है क्या, फिर इसकी हमने काजेज पढ़ी हैं कि ब्रोंकाइटिस की काजेज क्या है, किस वजह से ब्रोंकाइटिस होती है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू।